और भगवान ने कब सील बताया था? सबसे पहले भगवान ने किसको सील दिया था? कलिंद के पुत्र सुदिन्न को भगवान ने सबसे पहले पंचशील दिया था, कलिंद के पुत्र सुदिन्न को। और उसमें भगवान ने कहा था कि उपासक के लिए ये 5 पवित्र सील है। सील क्या है? सील सदाचार है, सील नैतिकता है, सील वो है कि जो व्यवहार हमको पसंद नहीं है वो व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। सील वो कवच है कि तुम्हारी सील हमेशा रक्षा करेगा। और जब सीलवान व्यक्ति होता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसकी कीर्ति भी बढ़ती है। तो भगवान ने जो 5 सील दिए हैं, पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि, यानी मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहेंगे, मैं ऐसा शिक्षा पद ग्रहण करता हूं। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि, सुरा मेरे मजपमदठाना वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि, यानी मैं हिंसा नहीं करेंगे। दूसरे में है कि मैं चोरी नहीं करेंगे। तीसरा व्यभिचार दुराचार से हम दूर रहेंगे। और चौथे में झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कठोर नहीं बोलेंगे, व्यर्थ बड़बड़ नहीं करेंगे। और 5वां जो सील है कि कच्ची पक्की शराब नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। ये तो मैंने सुना, लेकिन करेंगे क्या फिर? चलो हिंसा नहीं करनी तो क्या करना है? मैत्री करनी है। भगवान बुद्ध कहते कि जब तुम्हारे अंदर मैत्री की भावना होगी तो वहां पर हिंसा नहीं होगी। मैं जानवर भी पालते हैं, जानते हैं कि ये कटेगा है, लेकिन अगर कसाई आ जाए तो उससे कहते छू मत लेना। वैसे ही देखो, उसको छूने नहीं देते हैं और कहते कि मैं कसाई के हाथ में तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्रति तुम्हारे मन में मैत्री है। जिसके अंदर सारे जीवों के लिए कल्याण की भावना हो, मैत्री की भावना हो, तो वहां पर कैसे हिंसा हो सकती है? वहां पर हिंसा नहीं होती है। और दूसरा भगवान ने कहा कि चोर को भी चोरी पसंद नहीं है। एक महिला थी और महिला जब दावत में गई, दावत में और भी मिठाइयां रखी थी, लेकिन जो रसमलाई थी उस रसमलाई में चमचमाती हुई चम्मच थी। अब वो दावत तो भूल गई खाना, अब उसकी नीयत कहां खराब हो गई? चम्मच पर। अब सोचने लगी जो चम्मच कैसे हमारे घर पहुंच जाए, क्योंकि जो मन में लोभ जागता है, चाहे 1 पैसे की चीज हो तो चाहे 1000 पैसे की चीज हो, लोभ तो लोभ है। क्योंकि भगवान कहते कि जब तक लोभ नहीं होगा तब तक चोरी नहीं होगी। अब वो महिला सोच रही है चम्मच कैसे पहुंच जाए घर पे। अब वो सबकी ओर देखती है, कोई देख न ले हैं? चोर चोरी तो करता है लेकिन डरता है कोई कहीं हमें देख न ले। अब उसने मौका पाया और जो चम्मच थी उसने चुरा ली। अब झूठी चम्मच वो घर पे ले आई और फिर माने घरे साफ करी। अब दूसरे दिन फिर बन का बनाओ, कहूँ हलवा बनाए, कहूँ खिचड़ी बनाए, वैसे ही आइटम बनाए घर में पकवान कि जो चम्मच से खाए जाए। अरे गुरु जी, मका की रोटी खामे चम्मच की रोटी, हाँ मका की मीज भाई चम्मच से खाए। अब एक पड़ोसन उसकी रहे, अब पड़ोसन जो थी उसने देखा कि चम्मच बहुत अच्छी है, अब उसकी नीयत खराब होगी। अब सोचने लगी ये चम्मच तो घर पे पहुंचना चाहिए। अब बाने बा घर के 2-4 चक्कर लगाए और जो चम्मच थी बा चुरा ले गए। बर्तन जहाँ रखे थे धोने के लिए, अब वहीं से ले गई चम्मच, अब चुरा ली। अब बताइए चोरी वाली चीज कहाँ चली गई? चोरी में। अब जो दावत में से चुरा के लाके आई, अब सोचने लगी चम्मच ना दिखाई दे रही, बा ने 9 घर ढूंढो लेकिन चम्मच हुए तो वह मिले। अब सोचने लगी को ले गो। अब द्वारे पे खड़े हुए के अब तुम्हें मालूम, अब बिन ने गाली दी वो शुरू करो।
इनको सत्यानाश हो जाए। इतनी बढ़िया मेरी चम्मच थी, जाने को चुरा के ले गो। बताओ, इतनी बढ़िया चम्मच। अब देखिए ये कहानी क्या सिखाती है? ये कहानी ये सिखाती है कि चोर को भी चोरी पसंद नहीं है। जो दावत में से चुरा के लेके आई, चोरी वाली चीज चोरी में चली गई और फिर भी वो गालियां देती है। तो मेरा कहने का मतलब है, चोरी कब तक नहीं होगी? कि जब तक तुम्हारे मन में लोभ नहीं जगेगा। अब बगैर लोभ के तुम चोरी नहीं कर सकते हो। और चोर को हमेशा डर रहता है, कहीं मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया है। भले ना देखा हो, लेकिन वो कभी शांत नहीं रह सकता है, वो हमेशा दुखी रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चोरी से भी हमें व्रत रहना है। और कब हमारे अंदर से लोभ खत्म होगा? कि जब हम दान करेंगे। जो व्यक्ति दान करता है वो कभी किसी की चोरी नहीं करेगा। तीसरा सील भगवान ने कहा, कामेश मिच्छाचारा बेरमणी सिक्का पदंग समाध्यामि। यहां पर भगवान ने कहा है, यानी पत्नी को पति से संतुष्ट होना चाहिए। पत्नी को, पति कैसा भी हो, पति तो पति है। काला है तो काला है, मोटा तो मोटा है, गोरा है तो गोरा है। पत्नी अगर अपने पति से संतुष्ट है तो वो कभी विचार नहीं करेगा। और जो पति अपने पत्नी से संतुष्ट है वो भी कभी विचार नहीं करेगा। यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं, संतुष्टि सादगी का पालन करके मैं अपने जीवन को पवित्र बनाता हूँ। जहां पर ये संतुष्टि होगी वहां पर कभी विचार नहीं होगा। और भगवान ने चौथा सील कहा है, यानी झूठ बोलने के लिए। झूठ कब हम बोलते हैं? कि जब मन में अहंकार होता है, या किसी को भले 200 रुपए के जूता आए और जूता लेके आए रहे हम, और कौन पूछते भैया कितने के आए? तो 200 के आए, लेकिन पता है 500 के। कहे कि महाराज ये कहे बहुत बड़े रईस है ना, ताकि हमारे ये 1000 रुपया 2000 बता दिए लोग। तो हम अहंकार जब जागता है तो मैं झूठ बोलते हैं। और भगवान ने कहा कि यही नहीं होता है। शराब के लिए भगवान ने कच्ची पक्की जितनी भी नशीली चीजें हैं उनका त्याग करना। और यही नहीं होता कि जब आदमी शराब पिए तभी नशा हो। किसी को मकान का नशा है, किसी को दुकान का नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी को ज्ञान का नशा है, किसी को जमीन का नशा है, किसी को दौलत का नशा है। मन में जब घमंड होता है, मन में जब अभिमान होता है तो वहां पर नशा होता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब जब तुम शील को भंग करोगे तब तब अपने आप को दुखी बनाओगे। आदमी हिंसा कब तक नहीं कर सकता है? कि जब तक वो द्वेष न जगा ले। द्वेष जगाता है, क्रोध जगाता है, व्याकुल होता है। अगर कोई 15 मिनट गुस्सा रहे तो 9 घंटे की एनर्जी, ऊर्जा जो है वो छीड़ हो जाती है। जब आप गुस्सा करोगे आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी श्वास की तीव्रता बढ़ेगी, पूरा शरीर ही बदल जाएगा। जहां पर हमारी 1 घंटा श्वास चलने वाली थी और 15 मिनट में चल गई तो क्या होगा? पौन घंटे हमारी आयु कम हो जाएगी, उम्र। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं जल्दी चले जाए? जब आप गुस्सा करोगे तो अपना हित करोगे, चोरी करोगे तो लोभ जगाओगे। कभी कभी ऐसा होता कि मैं चोरी नहीं करते, मन में लोभ आता कि ये मैं वस्तु चुरा लूं, फिर सोचते अगर मैं पकड़े गए तो, लोगों ने देख लिया तो। चोरी नहीं की, केवल मन में लोभ का विचार आया और अपने आप को तुमने दुखी बना लिया। मन में वासना जगती है तो विचार करते हैं। भगवान कहते हैं कि जब जब तुम गलत करोगे तब तब अपने मन को तुम दूषित और मैला करोगे, और जितनी बार तुम मैला करोगे उतने अपने आप को तुम दुख में डालोगे। सील दूसरों के लिए नहीं है, सील पालन खुद के लिए है। तो मन से कहां जाओगे? गलत करोगे फिर भी तुम्हारा मन देख रहा है, अच्छा करोगे फिर भी मन तुम्हारा देख रहा है, क्योंकि मन से हम बच नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मन ही मुख्य है। और भगवान कहते कि लाभ 5 लाभ है। जो पंचशीलों का पालन करता है उसे 5 लाभ शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। बता दे वो 5 लाभ है। सबसे पहला है उसका सम्मान होता है, वो सम्मान का पात्र होता है।
उसे लोग सम्मान देते हैं। जो सील का पालन करेगा उसका लोग सम्मान करते हैं। दूसरा है यानी उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर कोई भय नहीं होता है। जो सील का पालन करेगा वो कभी भयभीत नहीं होगा, वो कभी किसी से डरेगा नहीं। तीसरा है उपभोग करने की वस्तुएं भी उसी शीघ्रता से प्राप्त होती हैं, उसके कुशल कर्मों के द्वारा। वो जो चाहता है उसे मिलता है। ये भगवान ने कहा कि उसे तीसरा लाभ मिलता है। चौथा लाभ है कि कभी उसकी दुर्गत नहीं होती। दुर्गत आप जानते हैं कि लोग किस किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? महीना 6-6 साल 2-2 साल घटते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते जो सील का पालन करता है उसकी कभी दुर्गत नहीं होती, वो अच्छी गति से अपने शरीर का त्याग करता है। और भगवान ने कहा अगर संसार में कई लोग हैं तो अवश्य वो देवलोक में जन्म लेता है। उसके चित्त की सिंध जो होती है कुशल कर्मों के द्वारा अच्छे वातावरण में वो जन्म लेता है। ये 5 लाभ जो हैं भगवान कहते कि जो सील का पालन करता है उसे शीघ्रता से मिलते हैं। ये सील पालन ही भगवान कहते हैं कि जीवन में तुम्हें श्रेष्ठता देगा, तुम्हारे जीवन को पवित्र बनाएगा। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, व्यक्ति अपने द्वारा अपनी रक्षा करता है। सील का पालन जितना अच्छा होगा आपका, आप उतने संसार में सुख में होंगे। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मैं सामने वाले को नहीं बदल सकता हूं, अपने आप को बदलना है। अपने आप को स्वभाव को बदल दो। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। तो भगवान ने कहा कि सील ही